कि इस पिघले हुए सोना और चांदी से पेड़ लग जाएगा। पूरे 20 साल हो गए इस धरती की मिट्टी को खत्म हुए हुए, और इस बार की तैयारी बहुत खास और खर्चीली है। हाँ मालिक, खर्चीली तो है। पौधा ला। जी मालिक। मालिक अब देखना कैसे 2 मिनट के अंदर ये पौधा एक विशालकाय वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। मालिक, ये पेड़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे पानी डाल पानी। अरे पानी डाल पानी, अरे पानी डाल पानी, अरे पानी डाल पानी, डाल पानी डाल पानी, पानी डाल पानी, पानी डाल पानी, पानी डाल पानी। अरे ये क्या? ये पौधा तो लगने से पहले ही मर गया। क्यों भाई हीरालाल, तुम्हारे इस पेड़ में आम नहीं आए? अरे मूर्ख, पेड़ के लिए मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन अफसोस हमारे पूर्वज सोना और चांदी तो बचा लाए, लेकिन मिट्टी नहीं बचा पाए। मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, दुनिया में जीना है तो मानो मेरी बात, मिट्टी को खराब किया हुआ बुरा हाल। मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा। मिट्टी क्या है? ये मिट्टी क्या है? मिट्टी के बारे में जो हम नहीं जानते। क्या खास है मिट्टी के बारे में जिसने इस पूरे संसार को सींचा है, परिवार को पोसा है? आज हमारी मिट्टी पॉल्यूटेड होती जा रही है, कंटामिनेटेड होती जा रही है। जरूरत है कि हम सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करें और उसकी रेमेडीज को लेके आगे आए। आज का ये नाटक मिशन मिट्टी, जो कि बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका ध्येय केवल और केवल मिट्टी को बचाना है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, अरे सुपर फर्टिलाइजर, सुपर फर्टिलाइजर, सुपर फर्टिलाइजर, सुपर फर्टिलाइजर, 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 सुपर फर्टिलाइजर, अरे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, 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 अरे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। इस बार की फसल बहुत तगड़ी निकालूंगा। हर साल फसल तगड़ी तो निकालते हो। अरे क्या बताऊं यार, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के दाम तो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब डिमांड भी तो बहुत है। और ये ससुरी मिट्टी लगातार काली में काली पड़ती जा रही है जहर पी पी के। अरे धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। अरे इसमें मैंने क्या गलत कहा? ऐसा कौन सा खेत है जहां फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से नहीं हो रहा है? बात तो सही है, कर भी क्या सकते हैं, फसल भी तो चाहिए। दुनिया भर के मेगा फूड प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खुलेआम बेलगाम कर रहे हैं। वहीं छोटी शहरें बड़े नगरों में तब्दील हो रही है, कारण कंक्रीट से दबा जा रहा है फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड। सतगुरु जी ने जो सॉइल सेव की मुहिम छेड़ी है, आज पूरा विश्व उसे जानता है। तो जरूरत है हम आगे आए और सॉइल कंजर्वेशन में उनका साथ दें और सॉइल को पोल्यूट होने से बचाएं। सॉइल कंटामिनेशन यानी मिट्टी दूषण, मिट्टी का गंदा हो जाना, मिट्टी का मर जाना, जिसका प्रमुख कारण है मिट्टी में पाए जाने वाले जहरीले रसायन ज़ीनोबायोटिक्स। ज़ीनोबायोटिक पाए जाते हैं फर्टिलाइजर में और केमिकल में। हर दिन धरती का एक फुटबॉल फील्ड से बड़ा हिस्सा गायब हो रहा है। हर साल लाखों एकड़ फर्टाइल सॉइल बंजर हो रही है, कारण ह्यूमन इंटरवेंशन। लगातार बढ़ते आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। इकट्ठा किया हुआ कूड़ा मिट्टी को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। लोगों की चुप्पी और निष्क्रियता ने आधी से ज्यादा धरती की मिट्टी को राख बना दिया। मिट्टी से लगातार पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, जिस कारण अनाज, फल, सब्जी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती जा रही है। पहले हमारा ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था और लोग कहा करते थे, मेरी देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। प्रकृति को बचाने के
संरक्षित करने के लिए की जा रही है और हमारे इस भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में मिट्टी को संरक्षित करने के लिए उसके बारे में सोचा जा रहा है। धरती पर मिट्टी को बचाना यानी जीवन को बचाना। आज जिस तरह से सॉइल डिग्रेडेशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो अविश्वसनीय है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 100 या 150 सालों में धरती से मिट्टी का नामो निशान तक मिट जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की मिट्टी काली हो चुकी है। अब सवाल यह है कि बिना ऑक्सीजन, बिना खाने और बिना पानी के इस धरती पर जीवन कैसे संभव है। अब धरती पे जीवन असंभव है। मैं सूखा कुमार लाइव बंदर टीवी। अरे अरे, अब क्या होगा? अगर मिट्टी पे कुछ पैदा ही नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अब तो मंगल पे जाना होगा, मंगल पे। अरे मंगल हो या शनि, जीवन केवल केवल धरती पे ही संभव है। अपनी पृथ्वी को बंजर होने से रोकना होगा, वरना विनाश होगा, विनाश। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मानव जाति की वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, रास्ता कठिन है, मुश्किल है, लेकिन रास्ता है। हम मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि अपनी इस धरती की मिट्टी को बचाएं। लगातार बढ़ती पॉपुलेशन और पोल्यूशन ने पूरी धरती को मानो खोखला कर दिया है। अब जरूरत है इकोलॉजिकल सिस्टम को समझने और बैलेंस बनाए रखने की। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। गार्बेज यानी कचरा कम से कम करना चाहिए। रिसाइकल प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें सॉइल कंजर्वेशन के बारे में अपने आसपास के लोगों को बताना चाहिए। कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की हमें सख्त जरूरत है। मिट्टी को बचाने के लिए घास को बचाना बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर, कीटनाशक जैसे जहरीले पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर देना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और प्रकृति के साथ चलना चाहिए। चलती ये बर्बादी की गाड़ी, चलती ये बर्बादी की गाड़ी, धुआं उड़ाती जाती, ना आपसे रोके जाती, उल्टा और ये बढ़ती जाती। भैया ये तबाही, ओ भैया देख तबाही, ओ भैया ये तबाही, ओ भैया देख तबाही। मेरा सर चकरा रहा है। मेरा मन घबरा रहा है। लगता है अब हमारी इस मिट्टी में ताकत नहीं रही। तुम्हें याद है पहले मेरे ऊपर कितने आम आया करते थे, अब एक मंजर तक नहीं आता। हाँ, मेरे पे पहले मीठी रसीली लीची आया करती थी, अब पत्ते भी बड़े मुश्किल से आते हैं। इन मनुष्यों ने अपना विनाश खुद बुलाया है। हमसे ही पैदा होते हैं और हमें ही नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये मूर्ख। हमने इन मनुष्यों को क्या नहीं दिया? हमने इन्हें सांसें दी, जिंदगी दी और आज भी दे रहे हैं। हमें नष्ट करके ये अपना ही विनाश बुला रहे हैं। पर ये बात अभी इन्हें समझ में नहीं आएगी। जब ये बात इन्हें समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। मिट्टी जीवन है, मिट्टी से जीवन है। आगे आइए और अपनी धरती की मिट्टी को बचाइए। हम मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि अपने इस घर, अपनी पृथ्वी को प्यार से पालें और सींचें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पर जीवन बरकरार रख के जाएं। सॉइल पोल्यूशन आज हमारे सामने एक गंभीर समस्या बन के खड़ी है। ये समस्या इतनी विकराल और भयंकर है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। मिट्टी का विनाश यानी जीवन का विनाश। अभी ये कह पाना जरा मुश्किल है कि आने वाले वक्त में क्या हम मिट्टी को बचा भी पाएंगे या नहीं। जो भी हो, हमें लगातार प्रयास करते रहना
करना चाहिए और आने वाले जीवन में एकजुट होके इस समस्या का सामना करना चाहिए। मिट्टी को बचाने की जो कसम सदगुरु महाराज ने खाई है, उस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। हाँ, हम उनके साथ हैं।